हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए ट्रक ड्राइवरों की दो सच्ची घटनाएं लेकर आ गया हूँ। तो अपने हेडफोन्स लगाइए और मजे लीजिए। मेरा नाम आदित्य है। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे चाचा की है। मेरे चाचा एक ट्रक ड्राइवर हैं और वो कई सालों से ट्रक चलाते आ रहे हैं। चाचा ट्रक चलाते हुए कई कई दिनों तक घर से बाहर ही रहते हैं। तो बात 2013 की है। सब लोग घर में बैठे हुए थे, तभी चाचा के पास एक कॉल आती है। वो कॉल उनके ट्रक मालिक की थी। उनके ट्रक मालिक ने उनसे कहा कि एक इमरजेंसी आ गई है, तुमको आज रात में ही माल डिलीवरी करनी होगी। ट्रक में माल लोड हुआ पड़ा है, तुमको बस ट्रक लेकर जाना है। चाचा ना चाहते हुए भी उनको मना नहीं कर पाए। फिर चाचा ने अपना कुछ जरूरी सामान लिया और वो ट्रक के लिए निकल पड़े। ट्रक पर पहुंचकर देखा कि उनका अभी तक खलासी नहीं आया था। तो खलासी के बारे में ट्रक मालिक से चाचा ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए वो ट्रक पर नहीं आ पाया। उन्होंने कहा कि अब ट्रक तुमको अकेले ही लेकर जाना होगा। और उस रात चाचा ट्रक को अकेले ही लेकर निकल पड़े। शाम को 7 बजे वो ट्रक लेकर निकल पड़े थे और करीब रात 9 बजे उन्होंने ट्रक एक ढाबे पर लगा दिया। उन्होंने खाना पीना खाया और थोड़ी देर रेस्ट किया और अब इक्का दुक्का ही गाड़ियां दिख रही थी। चाचा ट्रक को स्पीड में लेकर जा रहे थे। 2 घंटे ट्रक चलाने के बाद हाईवे पर चाचा को एक लंबा सा मोड़ मिला। चाचा ने वहां ट्रक रोक दिया। उनको बाईं तरफ एक कच्चा रास्ता दिख रहा था जो कि शॉर्टकट था। अगर चाचा हाईवे होकर जाते तो उनको कई घंटे लग सकते थे, लेकिन अगर वो सिंगल रोड से जाएंगे तो उनका सफर जल्दी पूरा हो जाएगा। उस रास्ते पर आधे घंटे ट्रक चलाने के बाद उनको 2 और रास्ते मिले। एक रास्ता जो सीधे गया था, उस रास्ते की दोनों तरफ खेत ही खेत थे। चाचा ने सोचा कि हो सकता है ये रास्ता आगे जाकर खत्म हो जाए, इसलिए वो दाईं तरफ दूसरे कच्चे रास्ते पर ट्रक लेकर निकल पड़े। लेकिन चाचा को नहीं पता था कि वो फैसला उनको कितना भारी पड़ने वाला है। वो कच्चा रास्ता बहुत ही सन्नाटे भरा था। उनको लग रहा था कि आगे कोई गांव या बस्ती पड़ेगी जिससे कि वो आगे जाकर रास्ता पूछ लेंगे। लेकिन करीब 1 घंटे ट्रक चलाने के बाद उनको कोई गांव या बस्ती नहीं दिखी, जिससे चाचा अब और भी ज़्यादा परेशान हो गए और कंफ्यूज हो गए और वो ट्रक चला ही जा रहे थे उस रास्ते पर। उनको उस रास्ते पर कोई भी गाड़ी नहीं दिखी, जिससे चाचा और भी ज़्यादा परेशान हो गए। जैसे जैसे ट्रक उनका आगे बढ़ रहा था, उनको लग रहा था कि वो गलत रास्ते पर आ गए हैं या भटक गए हैं। लेकिन चाचा इस उम्मीद से आगे बढ़ रहे थे कि शायद उनको सही रास्ता आगे मिल जाए। और 1 घंटे तक ट्रक चलाने के बाद उनको कोई भी गाँव या कोई बस्ती नहीं दिखी। सिर्फ दोनों तरफ जंगल ही जंगल था और चाचा उस गुप्त अंधेरे में ट्रक लेकर जा रहे थे। थोड़ी दूर और चलने के बाद चाचा ने अचानक से ट्रक रोक दिया। उन्होंने देखा आगे एक टूटी फूटी पुलिया थी। चाचा को डर था कि कहीं ट्रक को पार करते हुए पुलिया टूट ना जाए और उनका ट्रक उसमें फंस ना जाए। ट्रक में बैठे बैठे करीब 10 मिनट तक चाचा यही सोचते रहे और उनको नीचे उतरने में थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि जहाँ उनका ट्रक खड़ा था वो एक सुनसान इलाका था, एकदम सन्नाटे भरा। फिर चाचा ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च उठाई और नीचे उतरे। चाचा ने नीचे उतर कर देखा तो दूर दूर तक कोई भी लाइट या कोई भी रोशनी उनको नहीं दिख रही थी। फिर चाचा उस पुलिया तक आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि हल्की वो टूटी हुई थी। अब चाचा ने सोचा कि अब एक और मुसीबत वो नहीं लेना चाहते हैं, और जल्दी से वो ट्रक में बैठ गए। और चाचा ने फैसला किया कि ट्रक वो आगे लेकर नहीं जाएंगे, अब उनको ट्रक वहीं से यू टर्न लेना होगा, यानी कि अब वो पीछे ही जाएंगे, क्योंकि आगे पुलिया टूटी हुई थी और वो यू टर्न ले रहे थे। लेकिन अब उनको अपने खलासी यानी कि अपने क्लीनर की कमी खल रही थी, क्योंकि अगर वो होता पीछे से सब कुछ बता देता। वो ट्रक को पीछे बैक कर ही रहे थे कि अचानक से उनके ट्रक का पिछला पहिया उस पुलिया में फंस गया। जिसका डर चाचा को था अब वो वही हो गया था। बहुत देर तक चाचा ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ट्रक का पिछला पहिया उसी में फंस चुका था, जो कि आगे नहीं निकल पा रहा था। थक हार के चाचा फिर से नीचे उतरे तो देखा कि आधे से ज़्यादा पहिया उसी पुलिया में फंस चुका था। वो समझ चुके थे कि एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि अगर वो कहीं से मदद ढूंढ लें। चाचा टॉर्च लेकर पुलिया के पार गए, और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ना ही गूगल मैप था जिससे कि वो सही रास्ता पता कर पाए। और वो ऐसी जगह पर थे जिससे कि उनके फ़ोन में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने सोचा
कि हो सकता है इस सीधे कच्चे रास्ते पर कोई उनको गांव या बस्ती दिखे, तो उसी रास्ते पर आगे चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उनको कोई लाल रोशनी दिखाई दी या कोई लाल लाइट जल रही थी। ये देख के चाचा ने थोड़ी चैन की सांस ली, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। थोड़ी दूर आगे बढ़कर देखा तो उनको लगा कि ये कोई आग सी जल चुकी है, तो जरूर कोई खेत या कोई किसान होगा। तो वो जल्दी जल्दी उसी तरफ आगे बढ़ने लगे, और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि कोई आग जल चुकी थी जिसकी रोशनी उनको दूर से दिख रही थी। फिर चाचा ने टॉर्च मारी तो उनके होश उड़ गए। वो एक शमशान घाट में खड़े थे, और वो जो आग दिखाई पड़ रही थी वो किसी की लाश जल चुकी थी, जिसकी आग उनको दूर से दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर चाचा बहुत ज़्यादा डर गए और वो तुरंत पीछे आ गए। और जब वहाँ से वो वापस जाने लगे तो उनको कुछ अजीब अजीब सी उस शमशान घाट से आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई रो रहा हो या कोई कह रहा है कि मुझे बचाओ। इस तरह की आवाज़ें चाचा को सुनाई दे रही थी, और वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। अब वो जल्दी जल्दी करके अपने ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। वो थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि तभी उनको गुर्राने की आवाज़ आई। वो आवाज़ उस पेड़ की तरफ से आ रही थी। ना चाहते हुए भी चाचा ने टॉर्च उस पेड़ के ऊपर घुमाई, तो उन्होंने पेड़ पर जो देखा वो सब देखकर चाचा का शरीर ही जम गया। उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। चाचा ने देखा था कि उस पेड़ पर एक बहुत लंबा सा आदमी, जिसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, आंखों की जगह पर 2 काले गड्ढे दिख रहे थे, लंबे लंबे से बाल, उसके हाथों पे लंबे लंबे से नाखून थे और लंबे लंबे से हाथ थे। ये सब देखकर चाचा बहुत ज़्यादा डर गए और वो अपने ट्रक की तरफ भागने लगे। भागते भागते चाचा की टॉर्च वहीं गिर गई और आगे उनका पैर कहीं फंस गया, जिससे कि वो आगे रास्ते पर गिर गए। जैसे चाचा उठे तो अपने सामने उसी आदमी को देखा जो कि एक प्रेत था। अभी तक जो उस पेड़ पर बैठा था, अब वो चाचा के सामने खड़ा था। गुप्त अंधेरे में वो चाचा के सामने खड़ा था और गुर्रा आ रहा था। चाचा समझ गए कि आज वो नहीं बचेंगे, और उसे देखते ही चाचा वहीं पर बेहोश हो गए। चाचा को जब होश आया तो एक गांव में एक चारपाई पर लेटे थे और उनके चारों तरफ कुछ आदमी खड़े हुए थे। चाचा को सुबह 8 बजे जब होश आया तो उन्होंने कुछ आदमियों से पूछा कि वो यहाँ कैसे आ गए हैं। तो उन गांव वालों ने बताया कि वो सुबह 6 बजे जब उस रास्ते से जा रहे थे तो तुम अपने ट्रक के पास बेहोश पड़े हुए थे। फिर कुछ लोगों की मदद से तुमको गांव लेकर आए। फिर चाचा ने अपनी पूरी बात गांव वालों को बताई, तो गांव वालों ने बताया कि वो रास्ता शमशान घाट की तरफ जाता है और उस रास्ते पर शाम के बाद कोई भी अकेले नहीं आता जाता है। उस रास्ते पर कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिससे उनकी आत्माएं वहीं पर आज भी भटकती हैं और आज भी लोगों को दिख जाती हैं और आज भी वहाँ पर आवाज़ें आती हैं। इसलिए शाम के बाद उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है। फिर गांव के एक झाड़ा करने वाले बाबा आए, तो चाचा ने उनसे भी पूरी अपनी बात बताई। तो उन बाबा ने बताया कि वो प्रेत कई लोगों को दिख चुका है, तुम वहाँ भटक गए और अकेले फंस गए, इसलिए वो प्रेत तुमको मिला। तुम्हारे गले में काली माँ का लॉकेट था, इसीलिए वो प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो उस घटना को आज भी याद करके बहुत डर जाते हैं। उस घटना के बाद चाचा कभी अकेले ट्रक लेकर नहीं गए। चाचा जब भी ट्रक लेकर जाते हैं तो किसी सुनसान या सन्नाटे में रास्ते से नहीं जाते हैं और हमेशा अपने क्लीनर किसी खलासी को साथ लेकर ही जाते हैं। बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। तो ये दूसरी कहानी है उत्तराखंड की। बात 2010 की है और मुझे ट्रक लेकर उत्तराखंड के लिए जाना था। वैसे तो मुझे ट्रक चलाने का अनुभव बहुत हो चुका था। मैं ट्रक चलाते हुए पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान बहुत सारी जगहों पर मैं गया हूँ, लेकिन अब इस बार ट्रक लेकर जाने की बारी थी उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हमें माल डिलीवरी के लिए जाना था। सुबह 8 बजे तक हमारे ट्रक में माल लोड हो चुका था और करीब सुबह 9 बजे तक हम ट्रक लेकर निकल पड़े। ट्रक में मेरे साथ मेरा क्लीनर अजय भी था और ट्रक चलाते हुए शाम 5 बजे तक हम उत्तराखंड के रामनगर तक पहुंच गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो रामनगर उत्तराखंड में जो जगह है वो प्लेन जगह है उत्तराखंड की। उसके बाद पहाड़ी इलाके शुरू हो जाते हैं और हमें जाना था अल्मोड़ा के लिए। मैंने अपने अजय क्लीनर से कहा कि कुछ घंटे हम लोग यहाँ पे रेस्ट ले लेते हैं और
मैं थोड़ी नींद ले लेता हूँ क्योंकि रात में ट्रक मुझे ही चलानी है। तो 3 घंटे की नींद के बाद रात 8 बजे मैं जग गया और मैंने क्लीनर से कहा कि अजय चल कुछ खा पी लेते हैं। तो पास के ढाबे से हम लोग खाना पीना खाकर चले आए और करीब अब 9 बज चुका था रात के और हम लोग ट्रक लेकर निकल चुके थे। उत्तराखंड का वो पहाड़ी इलाका, हमने ट्रक कभी उत्तराखंड में नहीं चलाई थी, लेकिन हमें धीमे धीमे ही करके जाना था। उस पहाड़ी इलाके में कहीं कहीं तो ढलान आ जाती थी, इसलिए ट्रक को हमें बहुत ही आराम से लेकर चलना पड़ रहा था। दोस्तों, उत्तराखंड में बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, जैसे कि रेलिंग वगैरह टूटकर ट्रक या कोई कार खाई में नीचे चली जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही धीमे धीमे चल रहे थे और वो भी दिसंबर का महीना था, तो ठंड भी हो रही थी और कोहरा भी पड़ रहा था। तो मुझे ट्रक चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो मेरे क्लीनर अजय ने कहा कि भैया जी आप ट्रक बहुत ही धीमे धीमे करके ले चले या फिर थोड़ा रुक जाएं। दोस्तों, उत्तराखंड की वो जो रोड थी वो बहुत ही छोटी थी, क्योंकि हम वहाँ ट्रक साइड में भी नहीं लगा सकते थे, या हो सकता है कोई पीछे से ट्रक भी आ जाए या कोई कार आ जाए। तो फिलहाल अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तो कुछ कारें निकल रही थी, कुछ गाड़ियाँ निकल रही थी और ऐसे धीरे धीरे चलते चलते हम लोग जा रहे थे। आसपास वहाँ पर कोई घर नहीं दिख रहा था, बाकी सब दूर दूर पहाड़ियों पे घर बने हुए थे और वहाँ पर कई कई किलोमीटर तक तो कोई दुकान या कोई शॉप या पीने का पानी भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि पहाड़ी इलाका था। रोड के दाईं तरफ चट्टान थी और ऊपर पहाड़ था। ऊपर घर है या नहीं है कुछ नहीं पता। हम लोग बस धीरे धीरे चलते जा रहे थे और अब रात के 1 बज चुका था। एक अजीब सा सन्नाटा था और अब कोई भी कार या ट्रक पीछे से नहीं आती दिख रही थी। और उत्तराखंड में बहुत सारे अंधे मोड़ होते हैं जहाँ पे ट्रक या कार कोई भी वाहन हो बहुत ही ध्यान से निकालना होता था। तो एक जगह आकर हमारा ट्रक रुक गया और आगे एक बहुत सा चौड़ा सा मोड़ था और ट्रक अचानक से रुक जाने पर मैं थोड़ा परेशान हो गया। मेरा जो क्लीनर था अजय, तो वो चौंक गया और उसने कहा कि भैया जी ये अचानक से ट्रक क्या हो गया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। और करीब आधे घंटे तक हम ट्रक को स्टार्ट करते रहे। ट्रक में बैठकर हमने बहुत प्रयास किया लेकिन ट्रक नहीं स्टार्ट हुआ। तो आधे घंटे बाद हमने फैसला किया कि ट्रक के बाहर जाकर देखेंगे। हालांकि मेरा क्लीनर अजय थोड़ा डर रहा था बाहर जाने से। उसने कहा कि भैया जी ट्रक के बाहर जाना क्या समझदारी होगी, क्योंकि पहाड़ों पर जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। इसलिए उसने मुझसे ये सवाल किया। हमने टॉर्च ली और दोनों एक साथ बाहर उतरे और जब आगे मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि उसमें पानी ही नहीं है, जिसकी वजह से इंजन ने काम करना शायद बंद कर दिया था। और हमारे पास जो पानी का जो डब्बा था, बॉक्स था, उसमें पानी ही नहीं था और पीने का जो पानी था वो 4 से 5 घंटों में ख़त्म हो चुका था। पहाड़ों पे बहुत सारे घर तो दिख रहे थे लेकिन वहाँ पहुँचने में बहुत समय लगता हमें, और हम पहली बार आए हुए थे तो हमें कोई भी रास्ता नहीं पता था। 2010 का समय था तो हमारे पास कोई अच्छे स्मार्टफोन भी नहीं थे जैसे कि गूगल मैप देख पाएँ, और ना ही तब इतनी टेक्नोलॉजी थी। और इंजन में पानी पड़ेगा और तभी ट्रक स्टार्ट हो सकता है, यही आखिरी ऑप्शन था। हमने मोबाइल में भी देखा तो वहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं था। अब हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हुए थे, या तो हम सुबह का इंतज़ार करें या फिर कहीं से पानी का जुगाड़ करें। आगे एक अंधा सा मोड़ था और एक बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ पर उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि इस मोड़ पे हॉर्न जरूर दे दें और अपने वाहन की गति धीमा करें, ये सर्वाधिक दुर्घटनाओं वाला मोड़ है। ये पढ़ के हम थोड़ा डर गए कि यहाँ पर बहुत दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और वहीं पे हमारा ट्रक ख़राब हो गया है। तो हम दोनों पैदल पैदल चल के आगे उस अंधे मोड़ को पार किया और हम इसी उम्मीद से आगे बढ़ रहे थे कि ऊपर पहाड़ी पर कोई हमें घर दिखाई दे जाए जिससे कि पानी का जुगाड़ हो जाए, या फिर आगे कोई हमें इलाका दिख जाए। ऊपर सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा था। तभी अजय ने देखा और चौंक कर कहा, भैया जी वहाँ पर कोई लाइट जल रही है, कोई रोशनी दिखाई दे रही है। कुछ पेड़ लगे, उनके बीच से एक रोशनी की किरण आ रही है। भैया जी देखिए ध्यान से। अरे हाँ, कोई लाइट तो जल रही है।
इसका मतलब कोई ना कोई वहाँ पे घर या बस्ती या कोई गांव जरूर है। तो मैंने क्लीनर अजय से कहा कि मैं वहाँ पर पानी लेने जाऊँगा, चलो ऊपर जाने का कहीं से रास्ता खोजते हैं। तो आगे दूर दूर तक तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने क्लीनर अजय से कहा हो सकता है वो रास्ता पीछे से शुरू होता हो और ऊपर पहाड़ी तक गया हो। करीब 200 मीटर तक पीछे हम चलते गए और वहाँ पर देखा कि एक रास्ता ऊपर गया हुआ जो कि कच्चा रास्ता था। तो हमारे पास 2 टॉर्च थी। तो मैंने क्लीनर अजय से कहा कि तुमको वो ट्रक के पास वापस जाना होगा और मैं अकेले ही जाऊंगा वहाँ पर पानी लेने। हम लोग ट्रक के पास फिर से वापस चले गए और वहाँ से मैंने पानी का जो डब्बा था वो ले लिया। और मैंने अजय से कहा कि तुमको ट्रक पे ही रुकना होगा क्योंकि ट्रक में बहुत सारा सामान और माल लदा हुआ है, तो तुमको इसका ध्यान रखना होगा यहाँ पर। और मैंने उससे कहा कि मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ, तुम यहीं पर रुको। और एक हाथ में मैंने टॉर्च ली और एक हाथ में पानी का डब्बा ले लिया और मैं फिर से पीछे 200 मीटर दूर वहाँ पर पहुँच गया। तो ऊपर जो कच्चा रास्ता था मैं उसी रास्ते पे चलने लगा। उस रास्ते पे बहुत घास फूस थी, ऐसा लगता था कि वहाँ पर कई सालों से कोई नहीं आया है। और एक अजीब से सन्नाटे में मेरे पैरों की चलने की आवाज़ आ रही थी। बहुत सारी वहाँ पर सूखी पत्तियाँ भी पड़ी थी जो कि मेरे पैरों के चलने से वो टूट रही थी। और 15 से 20 मिनट चलने के बाद कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे जहाँ से हमने वो रोशनी देखी थी। और उन पेड़ों के पास मैंने नीचे रोड पर अपना ट्रक देखा तो एक खिलौने की तरह दिख रहा था। और पेड़ों से आगे निकलने के बाद हमने देखा कि कुछ दूरी पर एक टूटा फूटा एक घर बना हुआ है। मैं उस घर तक पहुंचा ही था तभी वहाँ मुझे अजय मिला और उसको देखते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैं चौंक गया। अजय, तू यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गया? और रास्ता तो एक ही था, तू यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? अजय ने कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप खड़ा रहा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये कैसे संभव हो सकता है कि यहाँ अजय पहले कैसे आ सकता है, जबकि दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं था और एक ही रास्ता था और मेरे पीछे से भी अजय नहीं आया है। तो मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए आसपास टॉर्च से दिखने लगा तो एक पानी की टंकी लगी हुई थी और मेरे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो मैंने देरी ना करते हुए तुरंत उसमें पानी भरने लगा और घर की तरफ हमने देखा कि वहाँ पर ताला लगा हुआ था। और एक नज़र अजय की तरफ गई तो अजय चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था, बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह, जैसे उसे बोलना ही नहीं आता है। मैंने उससे कहा, अजय तुझे क्या हुआ है, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ा है? तो वो कुछ नहीं बोला, ऐसे ही खड़ा रहा। मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम पहले एक मुसीबत में पड़ चुके थे, हम इन सब बातों को बाद में भी कर सकते हैं। ये सोचते हुए मैंने पानी भर लिया। मैंने पानी भरकर अजय से कहा, चल अच्छा जल्दी चल और जिस रास्ते से अगर तू आए तो वो बता, मैं उस रास्ते से चलता हूँ, हो सकता है हम जल्दी पहुँच जाए जिस रास्ते से तू अभी आया। तब भी वो कुछ नहीं बोला। मुझे बहुत अजीब लगा और हैरानी हुई कि अजय को क्या हो गया है। और अब वो पीछे पीछे आने लगा और मैं धीरे धीरे करके नीचे उतर रहा था और 5 मिनट हमें चलते चलते हो रहे थे और वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। हम थोड़ा आगे ही आए थे कि तभी वहाँ मुझे रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने चट्टान की आखिरी छोर पे देखा कि एक औरत अपना बच्चा लिए बैठ के रो रही है। मैंने पूछा, अरे आप कौन हैं? यहाँ इतनी रात को अकेले यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ आपके बच्चे को? उस औरत ने भी कोई जवाब नहीं दिया और वो रोई जा रही थी। तभी अजय ने कहा, ये मेरी पत्नी है और ये मर चुकी है। जैसे ये मैंने सुना मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और पूरे शरीर में एक सिरन से दौड़ गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। पीछे मुड़कर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अजय है या कोई और है। फिर मैंने हिम्मत की, टॉर्च पीछे की तरफ घुमाई, देखा कि उसका चेहरा जला हुआ था। आंखों की जगह पे तो लाल गड्ढे दिख रहे थे और उसके पैर उल्टे थे और हवा में थे। जैसे ही मैंने देखा मेरे हाथ पांव काम करना बंद कर दिए। मेरा शरीर पूरी तरीके से जम चुका था और मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैं चिल्लाना चाह रहा था तो मेरे मुंह से चीख नहीं निकल पा रही थी। मैंने होश संभाला और भगवान का नाम लेने लगा
कि ये ज़रूर कोई छलावा है या कोई धोखा है जहाँ मैं फंस गया हूँ। मैं नीचे की तरफ सरकने लगा और तेज़ी से भागने लगा। अचानक से मेरा पैर फिसला और मैं लुढ़कने लगा और मेरे हाथ से टॉर्च छूट के नीचे जा चुकी थी और एक हाथ में पानी का डब्बा था, वो अभी भी मेरे हाथ में था और पीछे से हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने भगवान का नाम लिया और मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं धीरे धीरे करके नीचे से सरकता गया और करीब 5-10 मिनट बाद मैं रोड पर आ चुका था और मैंने देखा कि टॉर्च मेरी वहीं पर पड़ी थी जो कि नीचे सरक कर आई थी। मैंने टॉर्च को उठाया, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था। मैंने टॉर्च को उठाया और ट्रक की तरफ मैं भागने लगा। मेरे हाथ पाँव में चोट आ चुकी थी। मैं ट्रक के पास पहुँचा तो वहाँ पर देखा कि अजय बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने अजय को होश में लाने के लिए उस पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर अजय होश में आया और अजय ने जैसे मुझे देखा तैसे वो चिल्लाने लगा। उसने मेरे हाथ में जब टॉर्च देखी तब वो थोड़ा उसमें आया और मैंने अजय से कहा कि जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पे कोई रूप बदलने वाला छला हुआ है, कोई धोखा है। और हमने देरी न करते हुए इंजन में पानी डाला और हम ट्रक में बैठ गए और जैसे मैंने स्टार्ट किया और ट्रक हमारा स्टार्ट हो चुका था अब, और हमने उस जगह को तुरंत छोड़ दिया और चलते चलते सुबह के 4 बज चुके थे। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक बुजुर्ग वहाँ पर आग जलाए बैठे हुए थे। तो मैंने भाई ट्रक साइड में लगाकर और हम लोग आग के पास बैठ गए। हम लोग बहुत डरे हुए थे, हमें बहुत तेज़ बुखार भी चढ़ चुका था। उन बाबा ने हमें देखते ही समझ गए कि कुछ हमारे साथ बुरा हुआ, तो हमने उन्हें पूरी बात बताई। तो बाबा ने कहा कि वहाँ पर एक छलावा रहता है जिसकी चपेट में बहुत सारे लोग आ गए। वहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएं भी उस छलावे के चक्कर में हुई हैं, लेकिन तुम लोग भाग्यशाली हो जो बच के निकल आए। और सुबह 7 बजे हम अल्मोड़ा पहुँच गए और डिलीवरी के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो सुबह के 9 बज चुके थे। और ट्रक में ही मैंने अजय से पूछा कि तू बेहोश कैसे हो गया था। तो अजय ने बताया कि जब आप पानी लेने के लिए ऊपर चले गए थे तो 5 मिनट बाद ही मुझे लगा कि आप वापस आ गए। तब मैंने टॉर्च लगाई तो मैंने बाहर देखा तो आप पीछे की तरफ खड़े हुए थे। फिर मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और आप ट्रक में आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद चेहरे की तरफ देखा तो चेहरा जला हुआ था, जिसे देख के मैं वही ट्रक में ही बेहोश हो गया।